सिद्धपुत्र और पद्म राजा, यानी कि जिनमतज्ञ और पद्म राजा के बीच में वार्तालाप चल रहा है। और जिनमतज्ञ सिद्धपुत्र कर्म का क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसे डील करने के अंदर, उसको अपनी बात मनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, उसका विवेचन देने के बाद अभी थोड़ा पॉजिटिव साइड दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ कर्म के ऊपर निर्भर है, कर्म का एक छत्री शासन चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्म के साथ अलग अलग पात्र भी जुड़े हुए हैं। और ये जो कर्म परिणाम राजा है, वो अपने अलग अलग पात्र जो उसके फैमिली और जो रिलेटिव्स वाले हैं उनसे विचार विचार विमर्श करके ही आगे बढ़ता है। सिद्धपुत्र इस कथा को आगे लेकर के जाते हैं। अनुवर्तते स्यैव नंदी वर्धन कुमारस्य समस्त भवंतरा नुयान्वितम प्रयच्छन्न रूपो भार्याम भवितव्यता। कर्म परिणाम राजा की किस किस पात्रों के साथ, कौन से तत्व के साथ निस्बत है, लेना देना है, उठने बैठने का व्यवहार है, उसकी बातें करते हुए ये दुनिया का जितना भी तंत्र है, जितना भी ये सिस्टम है, वो सिस्टम कौन से तत्वों के द्वारा चल रहा है, कौन सी घटनाओं के अंदर क्या क्या परिबल, क्या क्या चीजें काम आती है, इसको ये उपमिति प्रपंच प्रपंच कथा की तीसरे प्रस्ताव के अंदर बहुत सुंदर रूप में पात्रों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया हुआ है। पहले अपने को लगे कि भाई जो ये कर्म परिणाम राजा है वही सब कुछ है, ऐसा एक पिक्चर दिखाया। उसके बाद वही मूवी के अंदर कर्म परिणाम राजा की जो बड़ी बहन है लोक स्थिति, उनको लेकर के आए। सेकंड नंबर में उनकी जो पत्नी है काल परिणति देवी, उनको लेकर के आए। तीसरे नंबर के अंदर नंदीवर्धन राजकुमार, यानी कि मैं आप हम सब जितने भी संसारी जीव है वो अपनी अपनी कल्पना से ये नंदीवर्धन राजकुमार के रोल में फिट होते हैं। और हर एक भाव में, मेरे आपके हम सब के हर एक भाव के अंदर अदृश्य रूप से, इनविजिबल रूप से हमारे साथ रहने वाली हमारी पत्नी जिसका नाम है भवितव्यता, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे साथ, कोई भी घटना घटित हो उसके अंदर। और कर्म परिणाम राजा हमारी जो पत्नी है उससे भी विचार विमर्श करके मुझे आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में इवेंट्स को लाइन अप करते हैं। जो भवितव्यता है, नाम भले एक है लेकिन हर एक को के पास उसकी जो भवितव्यता है वो डिफरेंट डिफरेंट है। किसी भी जीव की भवितव्यता किसी और जीव के साथ मैच नहीं होती। हर एक जीव की खुद की अपनी अपनी पत्नी, अपनी अपनी भवितव्यता। भवितव्यता कोई कर्म के हिसाब, कोई कर्म के माफिक कोई परमाणु नहीं, कोई कोई पुद्गलिक तत्व नहीं है। भवितव्यता कोई वातावरण, कोई एनवायरनमेंट नहीं है। भवितव्यता सिर्फ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, जो घटनाएं मेरे साथ होने वाली है उसका सीक्वेंसिंग करने का काम भवितव्यता को सौंपा गया हुआ है। यद दैव यतो यावत ततैव ततस्तथा, इस सूत्र का, इस उम्मीदी भवप्रपंच कथा के अंदर का ये एक सूत्र, जिसके अंदर जब जब जो समय जो होना है तब तब वो समय वो होकर के रहता है। ये किसके हाथ में है? तो पत्नी जो है, यानी कि नंदीवर्धन राजकुमार संसारी जीव की जो पत्नी है भवितव्यता, उसके हाथ में ये सत्ता पड़ी हुई है। यतैव यतो यावत ततैव ततस्तथा, जो समय जो स्वरूप के अंदर जो घटना घटित होने वाली है वो समय वो स्वरूप के अंदर वो घटना घटित होकर के रहती है। किसी भी चीज के साथ कौन सी घटना कौन से सीक्वेंस में आने वाली है उसका उसका सेटिंग करना, वो सीक्वेंसिंग करना, ये भवितव्यता के हाथ में है। जीव चाहे कितना भी प्रयास करे, कितना भी ऊपर से नीचे कूद जाए, कितना भी वो आदू खा करके पीछे पड़े, हाथ धो करके किसी के पीछे पड़े, लेकिन अगर भवितव्यता की सीक्वेंसिंग में वो घटना नहीं होने वाली तो चाहे हम कितना भी ऊपर से नीचे भी कूद जाए वो घटना नहीं होने वाली। किसी ने मेरे 25 लाख रुपए ले लिए, अभी मैं चाहे कितना भी पुरुषार्थ करूं, कितना भी पुरुषार्थ करूं, फोन करता रहूं, कोर्ट का केस करूं, गुंडे को सुपारी दे दूं, लेकिन अगर मुझे वो पैसे वापस नहीं मिलने हैं, ऐसा भवितव्यता ने सीक्वेंसिंग में रखा है, तो मैं चाहे पीएम मोदी को भी जाकर के कंप्लेन करूं लेकिन मेरे 25 लाख वापिस नहीं ही आने वाले हैं। और जो होने वाला है वो अवश्य रूप से होकर के ही रहेगा अगर भवितव्यता ने सीक्वेंसिंग के अंदर रखा हुआ है तो। एक सुंदर रूपक कथा के द्वारा गुरु भगवत भवितव्यता की महत्वता समझाते हैं। एक व्यक्ति है, घर में रह रहा है अपने परिवार के साथ। रोज सुबह एज यूजुअल 9 बजे वो
काम के लिए निकलता है। आज भी टाइम पे रेडी हो गया हुआ था, लेकिन उसका एक छोटा सा 5-6 साल का बेटा, वो अचानक जब पिता घर से बाहर निकल रहे थे वहां पर आ पहुंचा और पापा के साथ मीठा झगड़ा करना शुरू कर दिया कि आप तो मुझे बहुत दिन से बाहर नहीं लेकर के गए, गिफ्ट लेकर के नहीं लाए, चॉकलेट नहीं खिलाए, केक नहीं खिलाए, वगैरह वगैरह। उससे एक मीठा झगड़ा चल रहा है। और आखिरकार में वो बेटे ने बोला कि आज शाम को तो कैसे भी करके आपको जल्दी ही आना पड़ेगा और आपको मुझे मूवी देखने के लिए लेकर के जाना ही पड़ेगा। वो बातचीत के अंदर पिता की 15 मिनट निकल गई। ठीक है, बेटे को जैसे तैसे करके शांत किया और वो जैसे ही वो व्यक्ति घर से बाहर निकला, उनके बाजू वाला वहां पर आकर के कल देश के अंदर पॉलिटिक्स में क्या हुआ था उसकी चर्चा शुरू कर दी। 1.25 मिनट एक्स्ट्रा वहां पर वो आदमी के वेस्ट हो गए। अभी फुल रगवा करके एकदम घाय घाय करके वो बाहर निकला, लेकिन जो सिक्योरिटी था वो गेट उससे खुल नहीं रहा था, कुछ जाम हो गया था। गेट खोलने बहुत ज्यादा उसने दम लगाया, उसमें 15-20 सेकंड एक्स्ट्रा निकल गई। और उसके बाद ये आदमी का एक्टिवा बाहर निकला। अभी व्यक्ति एक्टिवा लेकर के रोड पर जा रहा है, ऑलरेडी ऑफिस के लिए लेट हो चुका हुआ है, फुल स्पीड में जा रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई एक और गाड़ी उसको उससे भी ज्यादा घाई थी। बार बार हॉर्न बजा रहा था और एकदम पागलों की तरह चला रहा था। ये व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं इसको रास्ता नहीं दूंगा तो शायद मुझे उड़ा करके भी चला जाएगा। इस कारण से ये व्यक्ति जो एक्टिवा के ऊपर जा रहा था वो थोड़ा साइड में आता है, वो गाड़ी को पास होने के लिए उसको जगह दे देता है। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति साइड में आता है, वो लेन में पीछे जो गाड़ी आ रही थी उससे ये टकरा जाता है। जैसे ही वो गाड़ी से टकराया, वो गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी आ रही थी, वो भी टकरा गई। जो गाड़ी सेकेंड टाइम वाली टकराई उसके साथ एक साइकिल वाला भी स्पीड में आ रहा था, वो भी टकरा करके रोड की साइड पर फुटपाथ के ऊपर गिर गया। साइकिल भी साथ में गिर गई। फुटपाथ के ऊपर दो लोग वॉकिंग करके जा रहे थे, वो दो लोग भी इसके इम्पैक्ट के द्वारा गिर गए। और जो वॉकिंग कर रहे थे वो लोग फुटपाथ के ऊपर उस जगह पर गिरे जहां पर एक चींटी चल के जा रही थी। चींटी के ऊपर वो आदमी गिरा और चींटी का ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गया। इसका नाम भवितव्यता, चेन ऑफ इवेंट्स। वो चींटी मालूम नहीं कब अपने घर से सुबह को निकली हुई थी कुछ खाने की कोई की को ढूंढने के लिए, और एग्जैक्टली उसी सेकंड उसी स्पॉट पर आकर के वो रुकी जिस स्पॉट पर वो जॉगिंग करने वाला आदमी गिरा, जिस कारण से वो साइकिल वाला उसके ऊपर गिरा। बिकॉज वो गाड़ी वाला टकरा गया था, बिकॉज ये हमारा व्यक्ति ने लेन चेंज की थी, क्योंकि उसको सिक्योरिटी का गेट खुलने में 15-20 सेकंड लेट हो गया, क्योंकि वो नेबर ने 2 मिनट एक्स्ट्रा निकाल दिए, क्योंकि बच्चे ने वो 15 मिनट एक्स्ट्रा निकाल दिए। अगर इसमें से एक भी घटना न होती, अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने वहां पर 15 मिनट न निकाली हुई होती, अगर प्रॉपरली टाइम पे वो सिक्योरिटी ने दरवाजा खोल दिया हुआ होता, अगर वो नेबर ने उनको 2 पौने 2 मिनट डिस्टर्ब न किया हुआ होता, तो शायद वो चींटी का मरने का प्रसंग उस समय उस स्थान पर न बनता। और ये तो हमने सिर्फ एक आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू का देखा। जो गाड़ी उसके पीछे एकदम खाई में जा रही थी उसकी कोई अलग ही धारा चालू होगी। जो दो जने वॉकिंग करके जा रहे थे उनकी कुछ अलग ही सीरीज ऑफ इवेंट्स चालू हुई होगी। जो साइकिल वाला फुटपाथ के ऊपर गिर गया उसकी भी कुछ अलग ही सीरीज ऑफ इवेंट्स होगी। ये भविष्य वेदा इतना सुंदर काम करती है। से अपने महाभारत के अंदर जो अर्जुन वो राधा वेद करता है, यानी कि वो नीचे पानी में प्रतिबिंब देखता है मछली का, और बीच में 8 चक्र है, 4 क्लॉकवाइज 4 एंटी क्लॉकवाइज, और बीच में छोटा 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 गैप है। वो गैप में से राधा वेद करके जो ऊपर पड़ी हुई मछली का जो आंख है उस तक तीर पहुंचना, और वो भी प्रतिबिंब के अंदर देख करके, इसको अपन राधा वेद बोलते हैं। ये करना जितना डिफिकल्ट अपने को लगे, उससे भी कई ज्यादा डिफिकल्ट वो चींटी की मौत है। वो एक चींटी की मौत के लिए कितना लंबा एक सीरीज ऑफ इवेंट्स चालू हुआ था। तो बच्चे को एकदम से क्या मालूम नहीं, मन में आ गया कि भाई आज पापा से मैं झगड़ा करूं। वो आदमी को मालूम नहीं एकदम से क्या हो गया कि भाई कल मोदी ने ये किया, कल उसने ये किया, उसकी चर्चा अभी उसके साथ शुरू कर दी। गेट को क्या हुआ मालूम नहीं, अचानक एकदम से जाम हो गया, खुले ही नहीं, खुलने के अंदर थोड़ा समय एक्स्ट्रा निकल गया। एक बार के लिए वो राधावेद करना थोड़ा कल्पना के लेवल का हमको इजी लगे, लेकिन एक चींटी की मृत्यु के लिए इतने सारे अलग अलग सीरीज ऑफ इवेंट्स को कोइंसाइड करना, इसका नाम है भवितव्यता। ये तो बस एक छोटी सी घटना हुई।
चींटी का जो एक एक प्रसंग था। लेकिन मेरे जीवन में, हमारे जीवन के अंदर कोई भी घटना घटित हो, चाहे मैं ऑफिस जाऊं, मैं पैसे कमाऊं, मैं पैसे न कमाऊं, मेरा नाम हो, मैं बदनाम हो जाऊं, परिवार के अंदर सुख शांति मिले, या परिवार एकदम त्रस्त स्ट्रेस के अंदर चला जाए, ये जितनी भी छोटी से छोटी घटना, मैं यहाँ से खड़ा होकर के पानी पीने जाऊं, या मेरा कल एक्सीडेंट हो जाए, कितनी छोटी घटना है, कितनी बड़ी घटना, हर एक इवेंट के पीछे भविष्य वेता का हाथ होता है। कि जैसे ही ये बात आती है, सिद्धपुत्र अपनी घटना को आगे लेकर के जाते हैं कि वो चींटी जो थी, वो चींटी मरी। वहां पर वो साइकिल, वो जॉगिंग करने वाला आदमी उसके ऊपर गिरा और चींटी मरी। वो चींटी मरी, उसके अंदर उसकी भव की स्थिति वो भी काम में आई, उसकी काय की स्थिति वो भी काम में आई, उसका अशाता वेदनीय कर्म शायद पूरा हो गया हुआ होगा, उसका आयुष्य कर्म शायद समाप्त हो चुका हुआ होगा, जिस कारण से वहां पर चींटी की मृत्यु हुई। अभी वो एकदम कंफ्यूज, ये अपने जो पद्म राजा है, अभी तो बोला कि सब सारी की सारी इवेंट्स भविष्य देवता के कारण से ही होती है, वही पूरी सीक्वेंसिंग करता है। तो अभी ये इसमें फिर अशाता वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, उसकी भव की स्थिति, उसकी काया की स्थिति, ये सब बीच में कहाँ से आ गया। और जिनमतज्ञ ये टॉपिक को बहुत ही सुंदर रूप से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पर भले वार्तालाप जिनमतज्ञ और पद्म राजा के बीच में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में ये वार्तालाप हमारे और गुरु भगवंत के बीच में हो रहा है। हमको भी बहुत बार भवितव्यता के ऊपर, नियति के ऊपर, भाग्य के ऊपर, लक के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होता है। नहीं भाई, सब सब तकदीर का खेल है, वो दादा बुलाएंगे तब अपन यात्रा करेंगे, बाकी अपन तो आराम से बैठे हैं, मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा कि मैं उद्धान करूं, शायद मेरी भवितव्यता है ही नहीं दीक्षा लेने की। हम बहुत बार अपने शॉर्ट कमिंग्स को, चाहे पुरुषार्थ करने के बाद हो या पुरुषार्थ करे बिना वाले शॉर्ट कमिंग्स हो, उसको हम नियति वाले डिब्बे के अंदर डाल देते हैं कि बस भाई अपना वो भाग्य होगा ना तो अपन यात्रा करेंगे, अगर भाग्य में नहीं लिखा तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत इजीली अपन नियति के ऊपर या भवितव्यता के ऊपर अपन निर्भर हो जाते हैं। हमारी ये जो भ्रमणा है, हमारा ये जो एक 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 थिंकिंग पैटर्न है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लेकर के आने जैसा है, और उस चेंज को बहुत प्रैक्टिकली यहाँ पर बताने में आया हुआ है। यहाँ पर पद्म राजा पूछ रहे हैं कि भविदेवता किसकी, और जिन्हें मतज्ञ कह रहे हैं कि हम जो अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर नंदीवर्धन राजकुमार की भवितव्यता, नंदीवर्धन राजकुमार के साथ जो अदृश्य रूप से हर एक भव के अंदर उसकी जो पत्नी बनी हुई है भवितव्यता नाम का पात्र, उसकी यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं। और वो भवितव्यता ऐसी है कि हर एक जीव उसके साथ सापेक्षता, उसके साथ मैचिंग ही रखता है। कोई भी ऐसा जीव नहीं होगा जो अपनी भवितव्यता से विपरीत मुंह रख करके चलता होगा। शायद संसार के अंदर पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत फाइटिंग हो जाए तो पति अपना अलग ही धारा पकड़ लेता है, पत्नी अपना कुछ अलग अलग करती रहती है, दोनों एक दूसरे का कभी भी वो बीच में इंटरफियर नहीं करते कुछ समय के लिए। फिर जब सूले हो जाते तब वापिस उनका टाइम शुरू। लेकिन जब दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो पति अपना अलग विचार, अपना अलग पथ, और पत्नी का अलग वे। लेकिन यहाँ पर ये भवितव्यता ऐसी पत्नी है कि उससे एक भी जीव विमुख नहीं हो पाया, चाहे वो निगोद का जीव हो, भव्य जीव हो, अभव्य जीव हो, या फिर एक्सप्रेसर कोई भी जीव हो, हर एक जीव को ये भवितव्यता ऐसी पत्नी है कि उसकी सापेक्षता के द्वारा ही आगे बढ़ना पड़ता है। कोई भी जीव भवितव्यता से विमुख होकर के आगे नहीं बढ़ सकता। पहले ऐसी बात आई थी कि ये जो कर्म परिणाम राजा है वो स्वच्छंद है, वो उसका एक चक्री साम्राज्य पूरे जीवों की सृष्टि के ऊपर चलाता है, वो सरमुख्यतार है, वो सरताज है, वो सम्राट है, ऐसी बात आई थी। लेकिन अभी उसी बात का खंडन यहाँ पर जिन मतज्ञ कर रहे हैं। कथयात्मीयात्म महात्मय स्वभावाय च, यानी कि ये जो कर्म परिणाम राजा है उसकी बड़ी बहन लोकस्थिति की बात हो गई, पत्नी काल परिणति देवी की बात हो गई, नंदीवर्धन राजकुमार की अदृश्य पत्नी भवितव्यता की बात हो गई। अभी एक और पात्र, ये जो राजा है कर्म परिणाम राजा, इसके दरबार के अंदर एक एक बुजुर्ग आदमी जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसको भी वहां पर रखा गया हुआ है, उसका नाम है स्वभाव। और ये कर्म परिणाम राजा बार बार हर एक घटना के अंदर स्वभाव को भी पूछता है कि भाई मैं ये करूं या ना करूं। जैसे वो अपनी बड़ी बहन से विचार विमर्श करता है, जैसे अपनी पत्नी से विचार विमर्श करता है,
जैसे वो संसारी जीव की पत्नी के साथ विचार विमर्श करता है, वैसे ही ये कर्म परिणाम राजा अपने दरबार के अंदर रहा हुआ स्वभाव नाम का जो एक बुजुर्ग मंत्री है, जो एक्सपीरियंस पर्सन है, उसके साथ भी विचार विमर्श करने के बाद ही आगे कदम रखता है। और ये जो स्वभाव है, उसके साथ भी कर्म परिणाम राजा को एकदम सापेक्षता, मैचिंग रखना पड़ता है। एग्जाम्पल कुकर है, कुकर के अंदर हमने मूंग रखे हुए हैं पकने के लिए। वो कुकर के अंदर हमने मूंग रखी, उसके 2 घंटे पहले हमने उसको भिगो करके भी रखा हुआ था। वो मूंग जिस व्यक्ति के लिए बन रहे हैं खाने के लिए, वो व्यक्ति का पुण्य कर्म का भी उदय चल रहा है, जिस कारण से उसको मूंग खाने को मिल रहे हैं। कर्म हाजिर है, काल भी हाजिर है। 2 घंटा मूंग को भिगोया, 15-20 मिनट तक वो कुकर के अंदर मूंग को रखा, यानी कि कर्म की भी हाँ आ गई कि भाई पुण्य का उदय है, वो इंसान को तो खाना मिलेगा। वो काल परिणति देवी की भी हाँ आ गई, ओके भाई वो 2 घंटा भिगोया है, 15-20 मिनट कुकर के ऊपर सीटी रखी हुई है, तो टाइम इज ऑल्सो ओके, यू कैन गो अहेड। कुकर के अंदर भी 4-5 सीटी बज गई, और वो मूंग को बाहर निकाला और थाली के अंदर पिरोसा गया। और जैसे ही वो व्यक्ति 1 चम्मच मूंग खाता है, समझो 1 चम्मच के अंदर 20 मूंग आए, 19 मूंग एकदम बराबर पके हुए थे, एक मूंग कड़क का कड़क ही रहा, जिसको अपन अपनी भाषा के अंदर कोईडू बोलते हैं, कि जिसको अपन कितना भी उसको आप भिगो करके रखो वो मूंग के दाने को, या कितना भी उसके अंदर आप कुकर में विसल लगाओ, लेकिन कुछ कुछ मूंग ऐसे ही होंगे कि बिल्कुल भी वो पकेंगे ही नहीं, वो जल जाएंगे लेकिन पकेंगे नहीं। बाकी जितने भी वो चम्मच के अंदर की 19 मूंग थे, वो एकदम फाइन, एकदम बॉइल्ड हो गए। लेकिन जैसे ही वो इंसान ने वो मूंग की वो चम्मच, वो मूंग वाली चम्मच मुंह के अंदर रखी, 19 मूंग बराबर दांतों के बीच में आ गए, लेकिन वो जो एक वो कोयड़ा था, जो कड़क मूंग का दाना था, वो दांत में फंस गया और जबरदस्त पेन वो व्यक्ति को उत्पन्न हुआ। इसको बोलते हैं स्वभाव। कर्म भी अनुरूप था, काल भी ओके, यस मूंग पक गए, अच्छा 2-4 घंटे हो गया हुआ है भिगोने के बाद। अगर भिगोया नहीं था, फ्रेश फ्रेश मूंग ऐसे कुकर के अंदर डाल दिए, तो शायद आधा अधूरा वो पकने का काम होता। लेकिन हमने प्रॉपरली बकायदा उसको 2-3 घंटे भिगोया हुआ है, तो काल का भी हमको ओके मिल गया हुआ था। लेकिन स्वभाव वो मूंग का ऐसा ही था, वो कोयडे मूंग का, कि कितना भी उसको गैस के ऊपर, आंच के ऊपर कुकर के अंदर सिटल विसल बजाने में आए, वो पकने वाला था ही नहीं। अनंत काल बीतने के बाद भी अभव्य जो जीव है, वो कभी भी मोक्ष में जा ही नहीं सकता। चाहे कितना भी वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे, कितने ही करोड़ों पूर्व वर्ष वो संयम की निरअतिचार पालनी करे, कितने ही भवों के अंदर वो तीर्थंकर परमात्मा की देशना सुने, लेकिन अभव्य जीव का मोक्ष कभी भी होने वाला है ही नहीं। ये उसका स्वभाव है। जैसे वो मूंग, वो कोयड़ा मूंग, कितना भी भिगाओ, कितना भी विसल कुकर के अंदर डालो, लेकिन उसका स्वभाव है ही नहीं पकना। वैसे अगर जीव का स्वभाव अभव्यता वाला है, तो कितना ही समय निकल जाए, कितने ही कर्म की निर्जरा वो जीव करता रहे, लेकिन फिर भी वो जीव मोक्ष में जाने की योग्यता ही नहीं रखता। और यहाँ पर आगे जा करके सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत कहते हैं, प्रकृति यान्तिन भूतानी भूलिंग शकुनी यथा। ये जो स्वभाव है, आखिरकार में वो जीतता है। कर्म ने हाँ बोल दिया, कर्म परिणाम राजा ने बोल दिया ओके, उनकी पत्नी ने बोल दिया ओके, लेकिन उनका जो मंत्री है, ये स्वभाव नाम का मंत्री, अगर वो मना बोलता है, तो राजा और रानी के हाँ की कोई भी वैल्यू नहीं रहती। पोपट, यानी कि पैरट, तोता, उसको चाहे कितना भी सिखाने के अंदर आए, बहुत सारे लोग अपने जो तोता है उसको ट्रेनिंग की इच्छा रखते हैं कि मेरा तोता जो है वो इंसान की तरह बोलना सीखे। लेकिन वो तोता चाहे कितना भी पुरुषार्थ कर ले, कितना भी वो इंसान की लैंग्वेज सीख ले, लेकिन रहेगा तो तोता का तोता ही, वो कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा, बिकॉज उसका स्वभाव उस समय तोते वाला है। अभव्य का जिस प्रकार उद्धार नहीं हो सकता, बिकॉज उसका स्वभाव ही उस प्रकार का है। वैसे ही वो तोता कितना भी प्रयत्न करे इंसान की तरह बोलने का, हाव भाव रखने का, एक्सप्रेशन रखने का, चलने का, खाने का, लेकिन फिर भी वो तोता तोता ही रहने वाला है। अपने यहाँ पर नय चक्र नाम का एक ग्रंथ आता है, जिसके अंदर अलग अलग नए, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू, एंगल्स के बारे में बताने में आया हुआ है।
कर्मवाद है, कालवाद है, स्वभाववाद है, नियतिवाद है, भवितव्यतावाद है। ये अलग अलग नए नए चक्र ग्रंथ के अंदर समाविष्ट हुआ है। और उसी नई चक्र ग्रंथ का पैरेलल एक और ग्रंथ जिसका नाम है संबंधी तर्क ग्रंथ, जिसको सिद्धसेन दिवाकरसुरी महाराजा ने लिखा हुआ है, उसके अंदर भी सेम यही सारे विषय, शब्द, तर्क उसके अंदर भी आते हैं। सूत्र कृतांग नाम का आगम ग्रंथ, उसके अंदर भी इन्हीं नयों के बारे में बात करने में आई हुई है कि कौन सा नय, नियति का नय, उद्गम नय, नैऋत्य नय, व्यवहार का नय, संसार का नय, ये सारे अलग अलग जो एंगल्स है उनके बारे में ये सारे ग्रंथों के अंदर बात आती है। ये तीसरे प्रस्ताव के अंदर जो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड जो प्रश्न रहते हैं कि सृष्टि का संचालन किस प्रकार होता है, सृष्टि कौन से लॉस फॉलो करती है, सृष्टि का गवर्निंग बॉडी अथॉरिटी कौन है, ये जो हमारे अंदर में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत भी प्रश्न रहते हैं, उन प्रश्नों को एक एक नए के द्वारा सॉल्व करने का, एक एक सॉल्यूशन प्राप्त करने का प्रयास इस प्रस्ताव के इस भाग के अंदर गुरु भगवान ने किया हुआ है। जैसे से अपन एक एक नए को पढ़े, काल नय हो गया, नैऋत्य नय, उद्गम नय, व्यवहार नय वगैरह, हमको ऐसा ही लगे कि भाई ये नय ही परफेक्ट है। स्टार्टिंग में हमने कर्म परिणाम राजा से शुरुआत करी हुई थी, तो अपने को उस समय लगता था कि भाई कर्म ही सब कुछ है। कर्म का उदय होगा तो इंसान आगे सदगति के अंदर जाएगा, पाप कर्म का उदय होगा तो शायद इंसान की वहां पर दुर्गति होगी। सब कुछ कर्म के ऊपर निर्भर है, कोई हम पर चिल्लाए, हम उनके ऊपर चिल्लाए, ये भी एक प्रकार का कर्म का उदय ही है। तो हर जगह कर्म 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 अपने को लग रहा था। फिर एक से आगे निकले भी कर्म तो है, लेकिन साथ में उनकी पत्नी काल परिणति देवी भी है। अच्छा, समय परिपक्व होगा तो ही वो कर्म अपना इफेक्ट दिखा पाएगा। अगर समय परिपक्व नहीं हुआ तो अंदर में पड़ा हुआ कर्म कोई भी फल नहीं दिखा सकता। फिर अपने को लगा कि हाँ भाई, समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन थोड़ा आगे बढ़े, फिर मालूम पड़ा कि लोक स्थिति नाम की भी एक चीज होती है। चाहे समय परिपक्व हो गया, कर्म भी परिपक्व हो गया, लेकिन अगर लोक स्थिति शाश्वत मर्यादा वहां पर आ जाती है, फिर कोई भी चीज उसको उल्लंघन नहीं कर पाती है, तो अपने को लगता है अच्छा ओके, तो शाश्वत मर्यादा जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद अपने को बोला भवितव्यता नाम का भी एक पात्र है। अच्छा, वो ही सीक्वेंसिंग करता है, मतलब सब कुछ तो उसके हाथ में है। कौन सी घटना कब कब सीक्वेंस के अंदर लेकर के आना, ये तो भवितव्यता के हाथ में पड़ा हुआ है। तो सबसे पावरफुल वो है। उसके बाद अपने को बोला गया कि स्वभाव वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, कि कितना भी काल ओके बोल दे, कर्म ओके बोल दे, लेकिन अगर इंसान के स्वभाव, जीव के स्वभाव के अंदर ही वो नहीं पड़ा, तो उसको वो चीज प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होने वाली। ऐसा एक एक करके एक एक तत्व को समझाने के टाइम अपने को ऐसा ही लगता है कि भाई यही सर्वस्व है, यही सबसे महत्व का एंगल है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो नियतिवाद है, ये जो भवितव्यतावाद है, ये जो नए नएवाद के अंदर का जो निश्चयवाद है, उसके अंदर बहुत सुंदर बात आती है कि सब कुछ ना भवितव्यता के ऊपर डिपेंडेंट है। मेरा मोक्ष कब होने वाला है, ये कोई ना कोई सिद्ध परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान के अंदर देखा हुआ ही है। यानी कि अभी वो गलत नहीं हो सकता। अगर मेरा मोक्ष, मेरा केवल ज्ञान 100 भव के बाद, 1000 भव के बाद, या असंख्य भवों के बाद होने वाला है, तो उसी टाइम होगा। मैं चाहे अभी दीक्षा लेकर कितनी भी साधना, आराधना, तब जब स्वाध्याय करूं, कोई इसका मतलब नहीं होने वाला। मेरा अगर 100वें भव के अंदर मोक्ष होने वाला है तो वो ही भव में होगा, ना 99th भव में होगा, ना ही सेकेंड भव के अंदर होगा। तो निश्चय यानी कि नियति के जो जो एंगल है, उससे ये बात नए के अंदर आती है कि भाई सब कुछ भवितव्यता के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर जीव को साधना करनी ही क्यों, जीव को दीक्षा लेने के स्वप्न देखने ही क्यों, जीव को तप भी करना क्यों, आखिर का सब कुछ फिक्स है। और अगर तीर्थंकर अरियत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, केवल परमात्माओं ने अगर अपने केवल ज्ञान के अंदर देखा हुआ है, तो मिथ्या तो नहीं हो सकता। तो अगर मुझे जिस 100वें भव के अंदर मिलने ही वाला है तो मिलकर के रहेगा, और अगर नहीं भी मिलने वाला है तो वो भी चेंज तो नहीं हो सकता है। तो ये भवितव्यता, ये जो नियति वाला जो एंगल है, उसमें अपन बहुत ज्यादा फंस जाते हैं कि हाँ सब कुछ तो भाग्य के ऊपर, नियति के ऊपर लिखा हुआ है, तो फिर उसमें चेंजेस कैसे आ सकते हैं। जो एक्सीडेंट हुआ था हमारे स्टार्टिंग वो रूपक कथा के अंदर, उसमें अपने हाथ में था ही क्या। एज ए व्यक्ति जो मैं घर से निकला, मेरे बेटे ने मुझे रोका, मेरे नेबर ने मुझे रोका, वो सिक्योरिटी ने मुझे रोका, ये सब कुछ
भवितव्यता का प्लानिंग था। मैं कितना भी सोचूंगा, कितना भी ट्राई करूंगा, लेकिन वो भवितव्यता का जो सीक्वेंस होगा उसके मुताबिक ही मुझे जीना पड़ेगा, फुल स्टॉप। भवितव्यता ने वो पुत्र को लेकर के आया वहां पर, 15-20 मिनट मेरा टाइम पास करवा दिया भवितव्यता ने ही। वो गेट को बराबर टाइम पर जाम करवा दिया भवितव्यता ने ही। वो मेरे पीछे बराबर ऐसी गाड़ी को लगा दिया कि जिसको बहुत ज्यादा खाई थी, और मैं साइड में आ गया और फिर वहां पर एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पर मेरे हाथ में था ही क्या, मैं क्या तो चेंज कर पाता। जब ये अपने मन में सवाल आता है, तब गुरु भगवत एक और इसी घटना में एंगल लेकर के आते हैं, पुरुषार्थ का। बिकॉज चार चीज तो आ गई, काल आ गया, स्वभाव आ गया, कर्म आ गया, नियति या फिर भवितव्यता आ गया। जो पांचवा कारण है, जो पुरुषार्थ, वो अभी आना बाकी है। और यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि वो जो एक्सीडेंट हुआ उसके अंदर सिर्फ भवितव्यता ही कारण था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके अंदर वो इंसान का, वो व्यक्ति का गमन पुरुषार्थ भी चालू था। वो जब घर से बाहर निकलने का उसने सोचा, उसने पैर बाहर रखा, तब जाकर के ये एक्सीडेंट हुआ। अगर उसने घर के बाहर पैर न रखा हुआ होता तो शायद एक्सीडेंट न होता, तो शायद वो चींटी का मृत्यु भी न होता। तो भवितव्यता जितना करेक्ट है, उतना ही करेक्ट पुरुषार्थ भी है। जैसे ही एक एक करके रीजंस बाहर आते हैं, अपने को लगता है कि यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना तो बिल्कुल चल ही नहीं सकता। और आखिर में जो मेन हीरो है हमारी कथा का, पुरुषार्थ, उसको यहाँ पर गुरु भगवत एंट्री करवाते हैं। एक रूपक कथा। सदगुरु भगवंत अपने शिष्य के साथ विहार कर रहे हैं। शिष्य सदगुरु भगवंत को बस एक ही नजर से देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। गुरु भगवंत आगे चल रहे हैं और बराबर उनके थोड़े पीछे के डिस्टेंस में शिष्य चल रहा है। अपनी भाषा के अंदर अगर अपन बोले तो सदगुरु भगवंत की उंगली पकड़ करके वो शिष्य चल रहा है। मोक्ष का अगर कोई लाइसेंस हो, मोक्ष का अगर कोई पासपोर्ट हो, मोक्ष की अगर कोई योग्यता हो, तो वह सदगुरु भगवंत की उंगली। एक भी नए काम न करे, या एक भी पुरुषार्थ, एक भी भवितव्यता, एक भी कर्म अगर हमको सपोर्टिव रोल न प्ले करता हो, उस समय के अंदर भी सदगुरु भगवंत की पकड़ी हुई जो उंगली है, वो हमारा काम करके दिखा सकती है। ऐसा शीलांग आचार्य भगवंत अपनी आचारांग सूत्र की टीका के अंदर लिखते हैं कि थोड़ा बहुत विवेक अगर किसी जीव के अंदर है, विवेक यानी कि कॉमन सेंस अगर किसी जीव के अंदर है, तो उसकी एक आंख खुली है। चलो मान लेते हैं कि उसके अंदर विवेक नहीं है, तो सेकंड आंख कैसे खोलना, तो दूसरी आंख, यानी कि जो विवेकी सदगुरु भगवंत है उनकी बात मानना। या तो एक आंख खुली होनी चाहिए, या दोनों आंखें खुली होनी चाहिए। दोनों आंखें अगर बंद होगी, तो वो मनुष्य, वो जीव कहीं ना कहीं खड्डे के अंदर जा करके गिर जाएगा। या तो मुझे विवेक होना चाहिए जो मेरे अंदर नहीं है, या फिर जिस गुरु भगवंत के अंदर विवेक पड़ा हुआ है, उनकी उंगली मुझे थामनी। अगर हमें ये दोनों नहीं, हमें विवेक भी नहीं है, और हमने अगर किसी गुरु भगवंत की उंगली भी नहीं पकड़ी, तो हमारा रास्ता उन्मार्ग, गलत ट्रैक पर चला जाएगा। कहां पर अपन भटक जाएंगे, गिर जाएंगे, किसी की इसके साथ एक्सीडेंट हमारा हो जाएगा, हमको चोट लगेगी, हम घायल हो जाएंगे, या फिर किसी खड्डे के अंदर अपन गिर जाएंगे। और इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं था। अगर सदगुरु भगवान की उंगली पकड़ी हुई है तो ये सब चीजों से अपन बच सकते थे। लेकिन अगर हमको लगता है कि भाई मैं होशियार हूं, मैं बहुत ज्यादा समझदार हूं, मेरे अंदर सब टैलेंट आ चुका हुआ है, मेरे अंदर सब कुशलता आ चुकी हुई है, आई एम एवरीथिंग, अगर मेरी ये भ्रमणा होती है, अगर मुझे सदगुरु भगवान की उंगली पकड़ना मालूम नहीं, तो मेरा मोक्ष होने से रहा। इससे भी ज्यादा करुणा की बात यह है कि हमें से बहुत सारे महानुभावों के तो कोई सदगुरु भगवंत भी नहीं होंगे। जो आए वो गुरु, यस, लेकिन हमारे सिर पर एक गुरु भगवंत तो होने ही चाहिए, जो हमको हमारे जीवन के अंदर मार्गदर्शन दे पाए। यहाँ पर कोई बंदर हो ना, वो बंदर अगर किसी ने देखा हुआ हो, तो एक डाल से दूसरी डाल, एक घर की छत से दूसरी घर की छत पर घूमता रहता है।
और वो जो बंदर है, वो बंदर के सीने पर एक छोटा बच्चा भी ऐसे लिपटा हुआ बैठा रहता है। वो हमने दृश्य देखा हुआ होगा। वो बच्चा बहुत क्लियरली जान रहा है कि अगर द मोमेंट मैं ये हाथ छोड़ दूंगा, मैं मेरी माता या पिता जो भी वो बंदर है उससे अगर मैं अलग हो जाऊंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। उतनी अक्ल वो बंदर के अंदर, वो छोटे बंदर के अंदर पड़ी हुई है। और उसको इतना भी विश्वास है, चाहे कितना भी बड़ा जंप क्यों ना लगाना हो, लेकिन अगर मैं चिपका हुआ हूं तो मैं एकदम सेफ हूं। द मोमेंट मैंने मेरा हाथ ले लिया, मैं मर गया। और यहाँ पर तो वो जो बंदर का बच्चा है उसका मृत्यु एक भव के लिए होने वाला है, लेकिन अगर मैंने सदगुरु भगवंत की उंगली पकड़ ली तो मेरे अनंत भव का मृत्यु हो जाएगा। मेले के अंदर माता और छोटा बच्चा जाता है। बच्चा मेले के अंदर अलग अलग चीजों को देख रहा है, अलग अलग स्टॉल्स को देख रहा है, बहुत बहुत मजा आ रहा है। लेकिन उसको मालूम है कि मम्मी की उंगली पकड़ कर के रखी हुई है, तो कोई टेंशन नहीं है, किधर भी अपन घूमने वाले नहीं है। अपन आराम से ये स्टॉल में जाएंगे, वो स्टॉल में जाएंगे, लेकिन एक हाथ मम्मी का पकड़ करके रखा हुआ है। अभी यही देखने देखने के अंदर अगर गलती से मम्मी का हाथ अलग हो गया और वो बच्चे का हाथ अलग हो गया, तो बच्चे को पहले जो स्टॉल देखने के अंदर मजा आ रहा था, अभी वो मजा निकल जाएगा और वो एक पागलों की तरह अपनी मम्मी को ढूंढना शुरू कर देगा। रोएगा, चिल्लाएगा, लेकिन उसको भी वो स्टॉल के अंदर मजा नहीं आएगा। बच्चे की जो ये वृत्ति है, वो बंदर की जो वृत्ति है, वो वृत्ति अगर हमारे अंदर आ जाए सदगुरु भगवंत के प्रति, तो हमारा मोक्ष अल्प समय के अंदर हो जाएगा। सदगुरु का त्याग यानी कि कल्याण का त्याग। सदगुरु के त्याग का अर्थ ही यही है कि हमने अनर्थ का स्वीकार किया हुआ है। इसमें ऐसा अपने को अपने लगता है कि भी मैं बालक नहीं, लेकिन मैं माता के पात्र में हूं। अपने को खुद भ्रमणा हो जाती है कि भी मैं खुद का गुरु हूं। मैं जो समझता हूँ, मैं जो मान्यता रखता हूँ, मैं जो विचार रखता हूँ, वही एकदम परफेक्ट है। बाकी मुझे किसी और बाहर की गाइडेंस चाहिए नहीं। मैं अभी माता के रोल में आ चुका हुआ हूँ। कोई और बच्चा हो, उसको मैं उंगली दूं, लेकिन मैं किसी की उंगली न पकड़ूं। ऐसा कभी कभी हम अपने को भ्रमणा हो जाते हैं कि अभी अपने 50 30 40 साल निकल गए जीवन के, अभी तो अपने को परिपक्वता आ चुकी हुई है। अभी कोई गुरु भगवान सदगुरु भगवान की अपने को आवश्यकता नहीं रहती। अपन खुद ही एक्सपीरियंस्ड है, टैलेंटेड है, ज्ञानी है। हम अपना रास्ता खुद आगे देख लेंगे। और यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत बात करते हैं कि जो 14 पूर्वधर है, जिन्होंने 11 अंग 12 उपांग का स्वाध्याय किया हुआ है, जिन्होंने आगम ग्रंथों की वासना तीर्थंकर परमात्मा के मुख से सुनी हुई है, अगर वो छदमस्त है तो बच्चे की भूमिका के अंदर है। हमने ना तो 14 पूर्व पढ़े, अपने को तो नाम भी नहीं मालूम होगा, लेकिन अपने को लगता है कि भी अपन माता की भूमिका के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर वो शिष्य गुरु भगवान के पीछे 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 चल रहा है और आंखों से आंख मिला करके थोड़ा बहुत वो आगे आता है, और वो शिष्य को एक प्रश्न पूछना था। थोड़ी अपनी स्पीड ज्यादा करके गुरु भगवान के समकक्ष आकर के वो शिष्य प्रश्न करते हैं कि गुरु भगवान, मुझे एक डाउट आपसे पूछना था। और गुरु भगवान भी निखालस रूप से विहार कर रहे थे, कुछ ज्यादा काम तो उस समय था नहीं, फ्री थे। और उन्होंने बोला, यस यस, आप पूछिए। और शिष्य ने कहा कि कल आपने वाचना जो मुझे दी, पाठ जो मुझे दिया, उसके अंदर त्रिषष्ठी शलाका पुरुष चरित्र का आपने मुझे पाठ दिया। यस, बराबर है। उसमें कल अपना 10वां पर्व चल रहा था और 10वें पर्व के अंदर नंदीश्वर मुनि की कथा आई थी। हाँ, एकदम परफेक्ट है, बराबर। तो वो नंदीश्वर मुनि दीक्षा ले रहे हैं, देवता वहां पर आकर के मना करते हैं। दीक्षा लेने से पहले खुद वीर परमात्मा भी उनको मना करते हैं कि अभी तेरा मोहनीय कर्म बाकी है, भुगतना बाकी है, तू उसको भुगत करके फिर आ और दीक्षा ले। देवता भी वहां पर मना करते हैं, लेकिन फिर भी नंदीश्वर मुनि बोलते कि नहीं, मैं पुरुषार्थ करूंगा। वीर परमात्मा ने पुरुषार्थ को प्राधान्यता दी हुई है। मैं जबरदस्त पुरुषार्थ करूंगा और वो कर्म को मैं पुरुषार्थ के द्वारा, साधना के द्वारा, तप के द्वारा, आराधना के द्वारा भस्मीभूत कर लूंगा। मुझे भुगतने का कोई भी इच्छा नहीं। स्वयं देवता वहां पर आकर के नंदीश्वर मुनि, जो सैनिक महाराजा का पुत्र है, उनको मना कर दे कि आप दीक्षा मत लीजिए, अभी आपके भोगावली करना बाकी है, वो भी निकाचित है, आपको भुगतना ही पड़ेगा। और यहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं कुछ वो सब नहीं जानता, मैं मस्त आराधना करूंगा और कर्मों का भुक्का बुला करके मैं केवल की प्राप्ति करूंगा। दीक्षा लेते हैं, जबरदस्त आराधना के अंदर आगे बढ़ते हैं। सब प्रश्न वहां पर वो शिष्य गुरु भगवान से करते हैं। लेकिन जैसे थोड़ा समय बीता, उनके मन के अंदर एकदम से मालूम नहीं क्या लोभ जागृत हुआ, क्या हुआ, वो वेश्या के घर पर जाकर के उन्होंने रहना शुरू कर दिया, दीक्षा का त्याग कर दिया। उसके पहले
कोची के लिए निकलते हैं अपने संयम की आराधना के अंदर। एक वेश्या के घर कर जाकर के धर्म लाभ कहते हैं, और वेश्या वहां पर कहती है कि ये तो वेश्या का घर है, यहाँ पर धर्म लाभ नहीं धन लाभ चाहिए, अर्थ लाभ चाहिए। और मालूम नहीं उस समय मुनि भगवत को, नंदीश्वर मुनि भगवत को क्या हुआ, उन्होंने एकदम से मन के अंदर लोभ आ गया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। वो वहां से चुपचाप मुंह घुमा करके जा सकते थे, लेकिन उनको अहंकार हो गया। नीचे रखा हुआ जो एक छोटा सा घास, जो ग्रास होती है, उसका एक तनखला लेकर के उसको तोड़ देते हैं, जिसके अंदर से 12.5 करोड़ सोनैया की वृष्टि होती है। और वो नंदीश्वर मुनि भगवंत वो वेश्या को बोलते हैं, ले लेती जा, ले जा तेरा ये धन लाभ। क्या करके वो तो वहां से बाहर निकल आते, लेकिन अभी वेश्या के मन के अंदर चाणक जागी कि अगर इनके पास इतनी लब्धि है, तो अगर मैं इनको शादी कर लूं, अगर ये मेरे हस्बैंड बन जाते, तो पूरा जीवन एकदम आराम से बीतेगा, कोई टाइम पास की जरूरत नहीं है। बस ये ऐसे पैसों की बारिश करते रहेंगे और अपना जीवन गुजरता रहेगा। अभी वेश्या ने जबरदस्त प्रयत्न करना शुरू कर दिया नंदीश्वर मुनि भगवान को संसार के अंदर रोकने के लिए। नंदीश्वर मुनि अभी तक भ्रष्ट नहीं हुए हैं, उनके मन में संयम के लिए उतना ही राग पड़ा हुआ है। लेकिन न जाने क्यों वो वेश्या को देख करके, वेश्या की जो जो हरकत है उसको देख करके एकदम मन के अंदर वेश्या के लिए वासना जागृत होती है नंदीश्वर मुनि को। वो मुनि जानते हैं कि भाई ये विचार गलत है, बिल्कुल भी योग्य है नहीं, मेरी स्थिति में ये विचार करने जैसा नहीं है। वो वहां पर कई बार सुसाइड का प्रयत्न करते हैं नंदीश्वर मुनि भगवान, क्योंकि संयम के अंदर रहना दुष्कर हो चुका हुआ है, संयम को छोड़ करके वेश्या के पास जाना नहीं है, कुछ और ऑप्शन नहीं मिल रहा। वो बहुत बार पर्वत की चोटी पर जाकर के जंपिंग का प्लानिंग भी किया, जंप भी लगा दिया, कूद भी गए, लेकिन हर एक बार देवताओं ने आकर के उनको बचा लिया कि अभी आपकी मौत नहीं हो सकती, अभी आपके भोगावली कर्म भुगतने बाकी है। और वो नंदीश्वर मुनि भगवंत कोई और ऑप्शन न होते हुए मन के अंदर हमेशा वो वेश्या के लिए काम वासना ही रहती थी, जीवन को एंड नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने संयम को एंड कर दिया और वो वेश्या के घर जाकर के रहना शुरू कर दिया। तो शिष्य प्रश्न करता है गुरु भगवान को, इतना पुरुषार्थ किया, लेकिन आखिरकार तो भवितव्यता ही गेम जीत गई ना। नंदीश्वर मुनि ने कितना प्रयत्न किया दीक्षा लेने का, उस समय जबरदस्त भोगावली मोहनीय कर्म पड़ा हुआ था, उदय में नहीं आया था, लेकिन ये उनको इंफॉर्मेशन मिली तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा, देवों के द्वारा, फिर भी उनके अंदर की सत्व पुरुषार्थ तो देखो। अगर अपने को कोई बोल दे कि भी आपको 2 साल अभी और जीना पड़ेगा संसार के अंदर, तब तक बाहर नहीं आ सकते हैं, अपन तो खुशी खुशी जी लेंगे, हाँ ठीक है ओके। लेकिन यहाँ पर नंदीसेन जो राजकुमार है, सैनिक महाराजा के पुत्र है, जबरदस्त उनके पास वैभव है, ये सब कुछ छोड़ करके तत्कालीन दीक्षा लेने का जो पुरुषार्थ किया, एकदम सराहनीय पुरुषार्थ। लेकिन ये सब कुछ करके वेस्ट ही हो गया ना। आखिर का संयम छोड़ना पड़ा और वेश्या के घर जाकर के रहना पड़ा। तो शिष्य प्रश्न करते हैं कि भवितव्यता गेम जीत नहीं गई, कितना भी पुरुषार्थ किया कुछ काम का तो नहीं बनाना। और गुरु भगवंत एक 2 मिनट समय लेते हैं, हल्का सा स्मित करते हैं, और धीमे धीमे गति के अंदर उनका विहार चालू है। शिष्य ने वापस पूछा थोड़ा एक एक सॉफ्टर टोन के अंदर, गुरु भगवंत वो नियति ही निर्णायक बनी ऐसा मुझे लगता है। पुरुषार्थ तो बेचारा सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल पर आ गया, लेकिन नियति फर्स्ट लेवल पर आ गई। तो आई थिंक नियति बोलो या भवितव्यता बोलो, उसका वर्चस्व, उसका इम्पैक्ट ज्यादा, प्रधानता ज्यादा। सिद्धसेन दिवाकर महाराजा की एक रचना है जिसका नाम है नियति द्वात्रिंशिका, जिसके अंदर अलग अलग जो दर्शन, अलग अलग जो धर्म है, उनके अंदर की जो बातें हैं, वो बातों का मूल स्वरूप आगम ग्रंथ में कहां पर आया हुआ था, उसका डेटा ले करके वो ग्रंथ की रचना परम पूज्य सिद्धसेन दिवाकर महाराजा ने करी हुई है। उसमें वो लिखते हैं कि जो जिनेश्वर भगवंतों का ज्ञान है वो अव्यभिचारी है, यानी कि जो कभी भी गलत नहीं हो सकता, अव्यभिचारी है। एक बार तीर्थंकर परमात्मा ने बोल दिया मतलब बोल दिया, उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। अगर अपन उसको मान लेते हैं तो फिर अपने को साधना करनी छोड़ देनी चाहिए, अपने को तो अपना पुरुषार्थ करना छोड़ देना चाहिए, बिकॉज तीर्थंकर परमात्मा ने देखा हुआ है कि हमारा मोक्ष कब होगा। और अगर अपन तर्क करें कि नहीं अपन तो साधना ही इसके लिए कर रहे हैं कि भाई अपने को मोक्ष के अंदर जाना है, अपने को केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, द मोमेंट हमने ये बात बोली
हम ऑटोमेटिकली जैन धर्म से बाहर हो गए, बिकॉज हमने ऑटोमेटिकली परमात्मा ने जो देखा हुआ है उससे विपरीत प्रयत्न कर रहे हैं, यानी कि हम परमात्मा के केवल ज्ञान को मानते नहीं है, यानी कि हम परमात्मा को नहीं मानते हैं, तो अपन उनके द्वारा स्थापित जैन धर्म का भी अंग कैसे बने रह सकते हैं। ऐसे कुछ बहुत ही तार्किक प्रश्न उस ग्रंथ के अंदर सिद्धसेन दिवाकर महाराजा करते हैं कि नीतिवाद नियतिवाद कहता है कि मेहनत पुरुषार्थ का कोई भी फल नहीं नहीं है, भवितव्यता ही सब कुछ है। भवितव्यता ही मुझे सुखी या भवितव्यता ही मुझे दुखी कर सकती है, बाकी पुरुषार्थ बस वो एक तो एक छोटा मोटा निमित्त मात्र है, बाकी मेजर प्लेयर भवितव्यता है। जिन शासन की परंपरा के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग विभाजन हुए, अलग अलग समय के अंदर अलग अलग पंथ बाहर निकले। कुछ साल के बाद दिगंबर पंथ बाहर निकला, उससे उसका आलंबन लेकर के उसी दिगंबर पंथ में से एक कांजी स्वामी का भी एक पंथ बाहर निकला, उनका आलंबन लेकर के एक और भी पंथ बाहर निकला जिसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय पंथ, जिसके अंदर वो जो पथ है क्रमबद्ध पर्याय पथ, उनके जो प्रस्थापक है वो आज भी जिंदा है, वृद्ध उम्र के हो चुके हुए हैं, लेकिन आज भी वो हयाती के अंदर है, उनका आज भी नेटवर्क चालू है और आज भी कई सारे लोग वो क्रमबद्ध पर्याय मत उनको फॉलो करते हैं। परमात्मा का शासन उसमें से एक अंग बाहर निकला जिसका नाम दिगंबर मत, उसमें से एक अंग बाहर निकला जिसका नाम है कांजी स्वामी का मत, उसमें से एक और अंग बाहर निकला निकला जिसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय मत। उसके अंदर बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल देते हैं वो क्रमबद्ध पर्याय मत वाले, कि समझो कि हमने एक पटाखा जलाया, एक रॉकेट हमने जलाया पटाखे वाला, रॉकेट को द मोमेंट हमने उसको आग दी, वो ऊपर जाता है, 50 फीट जाता है, एक केमिकल का कारण से एक रिएक्शन होता है और कुछ लाइटों का फुवारा बाहर होता है, फिर वापिस वो रॉकेट थोड़ा और आगे जाता है, सेकंड कलर्स का एक फुवारा बाहर निकलता है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स्थ और फिर सेवेंथ, से बहुत सारे पटाखे जो 7-7 बार अलग अलग रंगों से पूरा आसमान को भर देते हैं, ये शायद हमने देखा हुआ होगा। उसका एग्जाम्पल लेकर के ये जो क्रमबद्ध पर्याय मत है वो ये कहता है कि हर एक जीव का एक एक पर्याय होगा और वो भी क्रमबद्ध ही होगा। मुझे अभी का भी मोक्ष नहीं मिलने वाला, हम वो रॉकेट था, रॉकेट को अभी का अभी 7वां स्टेज के अंदर का जो कलर है वो अभी नहीं मिलने वाला, अभी तो उसको आग लगाई जाएगी, फिर पहला स्टेज आएगा, पहला कलर बाहर निकलेगा, सेकेंड स्टेज आएगा और फिर 7वां स्टेज के अंदर 7वां कलर बाहर निकलेगा। वो रॉकेट चाहे कितनी भी इच्छा करे या हम भी चाहे कितना भी उसके अंदर पुरुषार्थ करे, लेकिन वो 7वां जो रंग है वो पहले 6 रंग के बाद ही आने वाला, ये फिक्स है, इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय मत है। तो उसी के अंतर्गत हमारा भी जो एक क्रम लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हमको जाना पड़ेगा, हम अपनी मर्जी से अपना क्रम बदल नहीं पाएंगे। ये वो क्रमबद्ध पर्याय मत का जो एक एक बेसिस बनता है उसका ये एक आधार है। और उस द्वात्रिंशिका नाम के ग्रंथ के अंदर सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराजा कहते हैं कि बिल्कुल करेक्ट है, क्रमबद्ध पर्याय होना ही चाहिए। महोपाध्याय जी भगवंत भी अपने सीमन समी परमात्मा की 350 गाथा के स्तवन के अंदर 19 या 20वीं गाथा के अंदर वो ये लिखते हैं कि जीव का क्रमबद्ध पर्याय होना चाहिए। एकदम से मैं कल मांस मच्छी या ड्रग्स वगैरह कर रहा था और एकदम से आज मैं दीक्षा ले लूंगा, वो क्रमबद्ध पर्याय नहीं है, पहले मुझे वहां से श्रावक पणे के अंदर स्थिर होना पड़ेगा, श्रावक पणे के बाद में साधु पणे के अंदर स्थिर हूं, इसको क्रमबद्ध पर्याय कहा जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है कि क्रमबद्ध पर्याय ही है, ये जो ही बीच में आता है वो प्रॉब्लमेटिक है। क्रमबद्ध पर्याय से जिन शासन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, भवितव्यता से भवितव्यता नाम के तत्व से जिन शासन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं, पुरुषार्थ से कोई प्रॉब्लम नहीं, स्वभाव से कोई प्रॉब्लम नहीं, काल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन द मोमेंट हम किसी एक को इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय ही है, कर्म ही है, भवितव्यता ही है, पुरुषार्थ ही है, द मोमेंट हमने वो बीच में ही लगा दिया, हम परमात्मा के शासन से बाहर आ गए, हम मिथ्यात्व के अंदर चले गए। नियतिवाद परफेक्ट है, कर्मवाद भी परफेक्ट है, कालवाद भी परफेक्ट है, पुरुषार्थ भी परफेक्ट है, भवितव्यता भी परफेक्ट है, लेकिन इन सबका समन्वय करे उसका नाम सम्यक्त्व, किसी भी एक नए को प्रधानता दे वो मिथ्यात्व।
द मोमेंट वो क्रमबद्ध पर्याय को ही सर्वस्व मान लिया, वो सूत्र का उत्सूत्र बन जाता है, जिस कारण से वो एक मिथ्यात्व की धारा के अंदर चला जाता है। वो क्रमबद्ध पर्याय एक अंश था, अंश यानी कि एक पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस था। लेकिन अगर हम उस एक अंश को ही सब कुछ मान ले, उसको ही सर्वस्व मान ले, तो मैं मिथ्यात्वी। अगर मैं भवितव्यता एक पार्ट है, उसको मैं अगर सब कुछ मान लेता हूं, तो मैं मिथ्यात्वी। काल बोलो या कर्म बोलो या स्वभाव बोलो या पुरुषार्थ बोलो, वो एक एक अंश है। लेकिन अगर वो मैं उसको अंश के रूप में न देख करके उसी को द होल सर्वस्व के रूप में मान्यता के अंदर लेकर के आऊं, तो वो मेरा मिथ्यात्व। तीन आदमी रास्ते से गुजर रहे थे और एक दीवार आती है। वो दीवार के पीछे हाथी को रखा हुआ था और दीवार में छोटे से तीन होल्स थे। तीनों आदमी अपने अपने होल्स के अंदर झांकते हैं। किसी को हाथी रस्सी की तरह दिखता है, बिकॉज उसने हाथी की सूंड देखी हुई थी। किसी को हाथी एकदम पंछी की तरह दिखता है, बिकॉज उसने हाथी के कान देखे हुए थे। किसी को हाथी एकदम पिलर की तरह लगता है, बिकॉज उसने हाथी के पांव देखे हुए थे। ये तीनों आदमी ने वो पार्ट को देखा हाथी को, और फिर बाहर आकर के डिस्कशन करने लग गए कि वो जो अंदर जो जो प्राणी है, जो जानवर है, वो रस्सी जैसा है। पहला इंसान बोलता है, सेकंड से बोला नहीं नहीं, वो अंदर जो पक्षी जो जो जानवर है, वो कोई पशु नहीं, वो पक्षी है। मैंने देखा उसके कान इतने बड़े बड़े एकदम हिल रहे थे, पक्षी की तरह। तीसरा बोला कि नहीं नहीं नहीं, अंदर जो जानवर है ना, वो जानवर नहीं, वो तो सिर्फ पिलर है, एकदम पिलर के माफिक। मैंने देखा उसके अंदर कोई भी हिलन चिलन नहीं थी। अब ये तीनों राइट है। हाथी को अगर सूंड के एंगल से देखे तो रस्सी की तरह है। हाथी को कान के सिर्फ एंगल से देखे तो पक्षी की तरह बड़े बड़े उसके हिलते रहते हैं। जैसे पक्षी की जो पांव पंख हिलती है, वैसे हाथी के कान हिलते हैं। और अगर हाथी के पैरों को देखा जाए तो एकदम खंबे की तरह एकदम स्थिर होते हैं। कि हर एक जो विश्लेषण वो इंसान ने किया इंडिविजुअली, वो करेक्ट था। लेकिन अगर वो माने कि ये रस्सी जैसा ही है, ये पंछी ही है, या ये पिलर ही है, वो बीच में जो ही आ गया वो प्रॉब्लमेटिक है। वो रस्सी भी है, वो पंछी की तरह भी दिखता है, और वो पिलर की तरह भी दिखता है। अगर भी आ गया तो सम्यक्त्व, ही आ गया तो मिथ्यात्व। हमको भी अगर किसी भी मान्यता के अंदर, तत्व के अंदर अगर ही आ जाता है कि बस ऐसा ही होना चाहिए, तो मैं मिथ्यात्व। मेरे एंगल से ये ज्यादा उचित लगता है, अगर किसी और के एंगल से उसको कुछ और उचित लगता हो, तो उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसी मेरी मान्यता है तो मैं सम्यक थी। मुझे भाई वो रस्सी की तरह दिखा, लेकिन अगर आपको वो खंबे की तरह दिखता है, तो शायद खंबा की तरह भी हो सकता है। इसका नाम है सम्यक्त्व। हर एक नय मिथ्यात्व है, चाहे वो नियति का नय हो, व्यवहार नय हो, या कर्म का नय हो, उद्गम नय हो, नैरुत्य नय हो, हर एक नय मिथ्यात्वी है। जब हर एक नय का समन्वय करवाने में आए, तब सम्यक्त्व बनता है। जिन शासन, इसीलिए स्याद्वाद या अनेकांतवाद, जिसके अंदर हर एक नयों को शामिल किया गया हुआ है, अगर एक भी नय को बाहर रखने में आता, तो वो दर्शन, वो धर्म या फिर वो शासन सम्यक्त्वी का शासन नहीं कहलाया जाता। यहाँ पर वो जो शिष्य है, वो गुरु भगवान से बात कर रहा था कि ऐसा आपने कल बोला था नंदीश्वर मुनि भगवान के स्वरूप के अंदर कि भाई ऐसा 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 उसने पुरुषार्थ वगैरह किया, लेकिन फिर आखिरकार में तो भवितव्यता ने ही बाजी को जीत लिया। और गुरु भगवान हल्का स्मित करके आगे निकलते हैं। वो उत्तर नहीं देते, लेकिन कहते हैं कि देख, सामने एक गाय आ रही है, दिखती है, यहाँ दिख रही है। ओके, वो गाय के पीछे उसका बछड़ा, छोटा सा बच्चा भी चल करके आ रहा है, दिख रहा है। हाँ बोलो, दिख रहा है। और गुरु ने भी प्रश्न किया शिष्य को, इन दोनों में से प्रधानता किस, हु इज मोर इंपॉर्टेंट। और शिष्य ने एकदम सहजता से बोल दिया कि वो गाय जो माता, वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज माता आगे चल रही है तो बच्चा पीछे पीछे चल रहा है। अगर माता रुक जाएगी तो बच्चा भी रुक जाएगा, तो प्रधानता माता की। ओके, गुरु ने पूछा, अगर माता चलती रहे और पीछे जो बछड़ा है वो रुक जाए, तो क्या माता रुकेगी या चलती रहेगी? शिष्य को एकदम से, अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो बस यही सोच रहा था कि माता के पीछे पीछे बछड़ा चल रहा है,
तो माता जितना चलेगी, जिस दिशा में चलेगी, बछड़ा उसको फॉलो करेगा, बस काम खत्म। लेकिन अगर बछड़ा कुछ कारण से वहां पर स्टॉप हो जाता है, तो ऑब्वियसली माता भी वहां पर रुक जाएगी, वो उल्टा घूम करके देखेगी क्या प्रॉब्लम है, और फिर अपने बछड़े को साथ में लेकर के चलेगी। बस भवितव्यता बोलो, कर्म बोलो, पुरुषार्थ बोलो, इन सबके बीच में यही संबंध आया हुआ है। कोई भी तत्व अकेले के अंदर नहीं आगे बढ़ता, हर एक तत्व अपने साथ किसी ना किसी के ऊपर निर्भरता रखता है। अकेली भवितव्यता कोई काम नहीं कर सकती, अकेला कर्म कोई काम नहीं कर सकता, अकेला पुरुषार्थ कोई काम नहीं कर सकता। जैसे गाय और बछड़ा है, दोनों आपस में सापेक्षता पूर्वक ही आगे बढ़ते हैं। बछड़ा रुका तो गाय रुक जाएगी, गाय रुका रुकी तो बछड़ा भी रुक जाएगा। वैसे ही भवितव्यता रुक गई तो पुरुषार्थ भी रुक जाएगा, पुरुषार्थ रुक गया तो कर्म भी रुक जाएगा, अगर कर्म रुक गया तो स्वभाव भी हमारा रुक जाएगा। हमने जब प्रस्ताव पहला इस ग्रंथ का शुरू किया हुआ था, तब उसके अंदर 5 घड़ी का एग्जाम्पल के द्वारा इन 5 तत्वों को समझने का प्रयत्न किया हुआ था। इसके अंदर हमारी बात ऐसी हुई थी कि एक काल नाम की घड़ी है, एक स्वभाव नाम की घड़ी है, एक कर्म नाम की घड़ी है, एक पुरुषार्थ नाम की, और एक भवितव्यता या नियति नाम की घड़ी है। 5 घड़ी हमारे सामने रखी हुई है। पांचों की 5 घड़ी में जब एक साथ 12 बजेंगे तब मेरा मोक्ष होएगा। और सेकेंड कंडीशन ये कि पांचों की पांचों घड़ी सिंक्रोनाइज्ड है, अलग अलग स्पीड में है। जो माता गाय है वो शायद थोड़ा फास्ट चल सकती है, बछड़ा शायद थोड़ा स्लो भी चल सकता है, या बछड़ा कभी कभार माता को ओवरटेक भी कर लेता है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन जो स्थान तक पहुंचना है वहां पर माता और गाय माता और वो जो बछड़ा है दोनों साथ में ही पहुंचेंगे। वैसे ही चाहे पांचों घड़ी अलग अलग स्पीड में क्यों ना चले, लेकिन जब 12 बजेंगे तब सारी की सारी घड़ी साथ में हो जाएगी। भाई घड़ी को बदलना वो शायद मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ नाम की जो घड़ी है उसको बदलना मेरे हाथ में है। भवितव्यता नाम की घड़ी को बदलना मेरे हाथ में नहीं, कर्म की घड़ी को बदलना मेरे हाथ में नहीं, स्वभाव की घड़ी को बदलना मेरे हाथ में नहीं, नियति की घड़ी को बदलना मेरे हाथ में नहीं। लेकिन पुरुषार्थ नाम की जो घड़ी है उसको मैं कितना भी चाहे मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। और इसी कारण से कोई भी तीर्थंकर परमात्मा हो या फिर किसी भी गुरु भगवंत की रचना हो, वो हमेशा पुरुषार्थ के ऊपर ज्यादा फोकस देती है, बिकॉज वो एकमात्र कारण हमारे पास पड़ा हुआ है जिसके द्वारा हम हमारी घटनाओं को थोड़ा बहुत भी कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी 4 कारणों के ऊपर हमारा कोई भी प्रभुत्व बचा नहीं रहता, एकमात्र ये पुरुषार्थ नाम की घड़ी के ऊपर हमारा वर्चस्व बना रहता है। अभी ये भवितव्यता और पुरुषार्थ नाम का जो पात्र है वो किस प्रकार हमारी स्टोरी के अंदर आता है, और आखिरकार वो जो नंदीवर्धन राजकुमार उसकी शादी कैसे होगी ये एक शांति राजकुमारी के साथ, उसकी बातें अपन कल के क्लास के अंदर करेंगे। कुछ प्रश्न तो फटाफट अपन 2 मिनट के अंदर ले लेते हैं। कृष्ण महाराजा ने सातवीं नरक, हाँ ओके ओके। अभी नेमिनाथ परमात्मा का कल्याणक गए, पिछले हफ्ते 2 दिन थे। उसमें जनरली अपना ये एक दृष्टांत बहुत बार सामने आता है कि उनके जो चचेरे भाई थे कृष्ण महाराजा कृष्ण वासुदेव, वो 18,000 साधु भगवंतों को वंदन करने के द्वारा उनको 7वीं नरक का जो आयुष्य का बंद होने वाला था उसका डिस्काउंट मिला, और तीसरी नरक के अंदर वो स्थायी हुए, मतलब वहां पर उनका च्यवन हुआ। तो अगर हम भी पुरुषार्थ करें, अपन भी तप जप वगैरह करें, तो क्या अपन भी कर्म से मुक्त हो पाएंगे? अपन भी क्या जो हमारे दुष्कर्म जो पाप कर्म है इसका जो जो एक खराब फल हमको मिलने वाला था, क्या उसे अपन भी छूट सकते हैं? प्रश्न वो परमात्मा का जो जो अ, अ, देशना है, वो देशना के अंदर 9 तत्व की बात आती है। जीव अजीव पाप पुण्य, बंध निजरा मोक्ष संवर, और हाँ, 9 तत्व की बात आती है। उसके अंदर निर्जरा नाम का एक तत्व आता है। निर्जरा यानी कि कर्मों का जो बंध किया हुआ है उसको भुगतने से पहले ही उससे मुक्त हो जाना, इसका नाम है निर्जरा। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई कर्म का उदय मुझे आया हुआ है, मुझे क्रोध मोहनीय कर्म का उदय आया और मैंने क्रोध किया, ठीक है। अब इसके द्वारा क्या हुआ कि जो क्रोध मोहनीय कर्म का उदय मुझे हुआ था उस कारण से मुझे क्रोध आया था, और उस समय अगर मैं क्रोध में शांत भी रहने का प्रयत्न करता हूं
तो मेरा वो उदय में आया हुआ कर्म चला गया, फुल स्टॉप, डन। इसका नाम निर्जरा नहीं है। उदय में आया हुआ कर्म तो वैसे भी खत्म ही हो जाने वाला है, चाहे वो उसका फल अपने को दे या न दे, लेकिन उसका अगर एक बार उदय काल आ गया कर्म का, तो उसका वहां पर स्ट्रेंथ पूरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई पुण्य कर्म का उपार्जन किया हुआ होगा, जिस कारण से मुझे मनुष्य भाव मिला, परमात्मा का शासन मिला, और परमात्मा के शासन के अंदर तत्वों को जानने की जिज्ञासा मिली, साधना के अंदर आगे बढ़ने की एक 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 इच्छा जागृत हुई। ठीक है? ये मेरे बहुत सारे भोग का पुण्य इकट्ठा हुआ, तब जाकर के मुझे ये स्टेज मिला। अभी ये स्टेज मिला ना मुझे, उसमें मेरा पुण्य खाली जीरो हो गया। अभी स्टेज में आकर के मैं इसका बेनिफिट लूं या इसको वेस्ट कर दूं, वो मेरे हाथ में है। लेकिन मुझे ये मिलने मात्र से मेरा वो पुण्य चला गया, मेरा अभी वो एक्सपेंस हो गया, अभी जीरो। वैसे ही कोई भी पाप कर्म जब उदय में आता है, वो खत्म हो जाता है उसका इफेक्ट दिखा करके, उसका नाम निर्जरा नहीं है। वो उदय में आए उसके पहले ही उसको अपने से दूर करना, इसका नाम है निर्जरा। अभी जो निर्जरा करने के जो 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 तरीके हमारे पास है, उसमें 12 तरीके की बात आती है, 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप। इसके बारे में हमने पहले बात करी हुई है। अभी उसके थोड़ा अपन डिटेल डिटेल के अंदर जाते हैं। निर्जरा तभी हो पाएगी जब हमारे अंदर पड़े हुए कर्म, हमारे अंदर पड़े हुए कषाय जो अभी तक उदय में नहीं आए, उनको ढूंढ ढूंढ करके बाहर निकालना, इसका नाम है निर्जरा। वो अपने आप उदय में आए और चले जाए, वो तो कर्म का सिद्धांत हो गया, निर्जरा का सिद्धांत नहीं होगा। अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल उपवास तप किया। अभी उपवास तप के अंदर मेरी ये विचारणा होनी चाहिए कि भाई मुझे जनरली ही बहुत ज्यादा क्रोध आता है, तो ऐसा मेरे अंदर कौन सा कर्म पड़ा हुआ है, मैंने ऐसा तो क्या ही कर दिया हुआ होगा पूर्व भाव के अंदर कि इस भाव में इतनी छोटी बात में भी मुझे क्रोध आ जाता है। कि चिंतन करना मैं चालू करूं, उपवास के अंदर की बात हो रही है। और इस चिंतन में मैं इतना डिटेल में चला जाऊं कि बस मुझे ये क्रोध करना ही नहीं है, अवश्य मुझे क्रोध का कर्म नहीं चाहिए, मैं उसको विफल करता हूं। ऐसा अगर मैं अपने भाव से, प्रामाणिकता से अगर ऐसी इच्छा रखता हूं, तो वो उपवास के तप की ताकत के द्वारा मेरे अंदर पड़ा हुआ वो क्रोध मोहनीय कर्म का क्षय हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे मालूम तो होना कि भाई मैं ये उपवास कौन से कर्म की निर्जरा के लिए कर रहा हूं। बिकॉज वो तप है, तप निर्जरा के लिए होगा, पुण्य के बंध के लिए नहीं होगा, लेकिन पाप की निर्जरा के लिए तप का मार्ग हमको दिखलाया गया हुआ है। तो अगर मैं गुरु भगवंत का को गुरु वंदन करूं, यानी कि वयावच करूं, उनका आदर सम्मान करूं, विनय विवेक को मैं वहां पर बरकरार रखूं, या मैं कोई नवकाशी एकासना बैसना उनोदरी व्रत, वृत्ति संक्षेप का व्रत हो या उपवास का पचखान हो, उसके अंदर मैं आगे बढ़ू, स्वाध्याय के अंदर आगे बढ़ू, मुझे एकदम मन में क्लियर होना चाहिए कि ये तप का मार्ग चूज करने के द्वारा मुझे कौन से कर्मों की निर्जरा करनी है। मेरे अंदर क्रोध भी पड़ा है, लोभी भी मैं हूं, मैं मान अभिमान भी मेरे अंदर पड़ा हुआ है, और मैं मायावी भी हूँ। मेरे अंदर राग भी है, द्वेष भी है, पैशून्य भी है, रति भी है, अरति भी है। परिग्रह की संज्ञा भी मेरे अंदर पड़ी हुई है, मिथ्यात्व भी कहीं ना कहीं अंदर में थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। अभी आज जो मैंने उपवास किया, आज जो मैंने स्वाध्याय किया, आज जो मैंने गुरु भगवंत की वयावच की, आज जो मैंने धर्मदान शुक्ल ध्यान कायोत्सर्ग किया, उसके द्वारा एग्जैक्टली मुझे अंदर में कौन से कर्म की निर्जरा करनी है, इसके बारे में मेरा चिंतन पहले स्टेप में होना चाहिए। अंधेरे में तीर मारते रहेंगे ना, तो कभी भी वो टारगेट पर लगने वाला है नहीं। कभी कभार 1000 या लाख बार में एक आधी बार फ्लूक में लग गया, वो बात अलग है। लेकिन अगर मुझे मेरे टारगेट को अचीव करना है, तो फोकस के साथ मुझे अपना तीर छोड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं टारगेट के इर्द गिर्द जाकर के मेरा वो तीर लगेगा। निर्जरा के मामले के अंदर भी मुझे एकदम फोकस रूप में मुझे एग्जैक्टली कौन से कर्मों की निर्जरा करनी है, उसको अगर मैं ध्यान में रख करके करूं, तो जैसे कृष्ण वासुदेव ने अपनी नरक का डिस्काउंट प्राप्त कर लिया, वैसे ही मैं अपने कर्म जो मैंने बांधे हुए हैं, शायद इस भव के अंदर या पूर्व के भव के अंदर, जो अभी उदय में नहीं आए हुए हैं, उनको उदय में लेकर के आने से पहले ही उनको मैं निष्फल कर सकता हूं। ये क्लैरिटी, ये जो तत्व की बात है, वो सिर्फ जिन शासन के अंदर आई हुई है। तपश्चर्या तो बाकी अलग अलग धर्म भी करते हैं, कोई रोजा रखता है, तो कोई संडे का मांस रखता है, तो कोई फराली एकासना या वो फ्रूट वाला एकासना वगैरह अलग अलग धर्मों के अंदर रखते हैं। छोटी मोटी तपश्चर्या तो हर एक धर्म के अंदर पड़ी हुई है। लेकिन ये क्लैरिटी कि एग्जैक्टली तपश्चर्या के द्वारा प्राप्त क्या करना है, उसका चिंतन मंथन करने के साथ साथ अगर हमारा तप हो,
तो वो तब एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर जो हमारा कषाय है, जो हमारा दोष है, जो हमारा कर्म है, उसकी निर्जरा करने के लिए मदद रूप हो सकता है। लेकिन फिर हमारा तब भी वो कैटेगरी का होना, अभी मुझे मेरे अंदर का क्रोध को शांत करना है, फॉर एग्जाम्पल बाहर निकालना है, उसका उन्मूलन करना है, लेकिन मेरे अंदर क्रोध बहुत भरा पड़ा हुआ है, और मैं समझू कि मैं एक एकासना करूंगा, एक उपवास करूंगा और वहां पर चिंतन करूंगा और मैं क्रोध से मुक्त हो जाऊंगा, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सामने टारगेट बड़ा है, तो एरो नहीं, अभी AK-47 चाहिए। मेरे अंदर कर्मों का बैलेंस अनंत पड़ा हुआ है, तो ये छोटा मोटा तपश्चर्या के द्वारा वो बैलेंस नील हो जाए, इसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं। तो ज्यादा मात्रा के अंदर फोकस रूप में अगर मैं तपश्चर्या करूंगा, तो मेरे अंदर पड़े हुए भयानक से भयानक कर्मों की भी निर्जरा हो सकती है, एक्सेप्ट निकाचित, उस पर अपन बाद में आएंगे। हाँ गौतम भाई कुछ सब। हाँ गुरुजी, जैसे आपने बोला ना कि हमको ध्यान होना चाहिए कि हमको कौन सी कर्म की निर्जरा करनी है। जी। आप अभी ने बोला ना कि कर्म, तो वैसे तो कृष्ण मंडल को थोड़ी ना पता था कि मतलब मैं मतलब वंदन करके मैं थोड़ी ना ये कौन सा कर्म ऐसा राइट। डाउट है। बहुत सुंदर। अभी देखो, इसमें ना कैसा है, एक तो मुझे मालूम होना चाहिए कि भाई मुझे कौन से कर्मों का क्षय करना है, ऑप्शन 1, या मुझे मालूम होना चाहिए कि भाई मुझे मुझे पहुंचना कहाँ पर है। जब मैं परमात्मा के दर्शन करता हूँ, जब मैं गुरु भगवान को वंदन करता हूँ, तब मेरे मन में इच्छा है कि भाई मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा पद की प्राप्ति करनी, मुझे ऐसा मोक्ष की प्राप्ति करनी, मुझे ऐसा केवल्यम की प्राप्ति करनी है, या मुझे ऐसे संयम की आराधना करनी है, मुझे ऐसा चरित्र जीवन के अंदर जीना है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं मेरे अंदर का जो कर्म है उसको फोकस रूप से बाहर निकालूं, या फिर मैं मेरे सामने गोल रखूं कि भाई मुझे यहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के लिए जो जो अवरोध बीच में आएंगे, वो अवरोध को दूर करने का काम मेरा तब करेगा। मुझे फॉर एग्जाम्पल मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष के लिए तो क्या है, मेरे पास पूरे पूरा सीरीज ऑफ कर्म पड़ा हुआ है। मुझे अगर चारित्र ग्रहण करना है, ऐसा अगर मैं अपने दिमाग में लेकर के आता हूं, तो चारित्र को प्राप्त करने के लिए मेरे पास शायद जो कर्म बीच में रुकावट देते हैं, वो कंपैरेटिवली कम होंगे कंपेयर टू मोक्ष की साधना। तो अगर मैं मेरे तप के अंदर छोटा छोटा गोल्स रखूं कि भाई मुझे बस अभी उपधान की आराधना के लिए मेरा ये तप हो, या संयम जीवन के लिए मेरा ये तप हो, तो उसका प्राप्ति बहुत इजीली हो जाएगा। छोटे छोटे गोल्स रख करके अगर अपन आगे बढ़े, वो एक ऑप्शन है। या फिर मेरे अंदर अगर मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा मायावी हूँ, मैं बहुत ज्यादा झूठ बोलता हूँ, मैं बहुत ज्यादा परिग्रह की संज्ञा वाला हूँ, मैं बहुत ज्यादा क्रोध कषायों की संज्ञा वाला हूँ, तो मैं उसको फोकस में लेकर के काम करूँ। दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो गोल को फिक्स करूं, या मेरे अंदर जो 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 कषाय है उसको फिक्स करूं। किसी भी एक चीज को फिक्स करके मैं आगे बढ़ूं। लेकिन आज ज्यादातर होता कैसा है ना, देखा देखी के अंदर, बस चातुर्मास के अंदर संघ में ऐसी आराधना ऐसा तब करवा रहे हैं, मैं जुड़ गया। तब में जुड़े, एकदम अनुमोदना वाला ही, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। लेकिन तब में जुड़ने का जो कारण है, वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। बस सब बोल रहे थे इसलिए 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 मैं जुड़ गया, मेरा फ्रेंड भी जुड़ रहा था इसके लिए मैं जुड़ गया, मुझे घर के अंदर थोड़ा बहुत सहूलियत हो जाती अगर वहां पर रोज एकासना करने को जाने का मिल जाता, इसके लिए मैं जुड़ गया। ये कोई कारण नहीं है निर्जरा का। या तो मैं गोल फिक्स करूं, या फिर मैं मेरे अंदर के जो दोष है उसको फिक्स करूं। इन दोनों को फिक्स किए बिना जो मैं तप करता हूं, वो अंधेरे के अंदर तीर जैसा है कि कौन सा कर्म की निर्जरा होगी, कौन सा गोल मुझे मिलने वाला है। ना मैं क्लियर हूं, ना मेरा तप क्लियर है। तो वापिस यहाँ पर कहीं पर भी तब से पीछे हटने की बात तो बिल्कुल है ही नहीं। परमात्मा के शासन में आने के बाद हम मोक्ष मार्ग से दूर हो, ये तो विचारना भी हमारी हो नहीं सकती। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा एक फोकस के साथ अगर हमारे हमारी तपश्चर्या निर्जरा का काम हो, तो वो रिजल्ट अच्छा दिखा सकती है। ज्ञान बिना पशु सरिखा। हाँ। तो यहाँ पर ज्ञान की जो बात आती है ना, वो शुद्ध ज्ञान हो या मति ज्ञान हो, वो ज्ञान की बात नहीं, लेकिन आत्मा तत्व की ज्ञान, यानी कि मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान। मैं शरीर नहीं, मैं ये नाम नहीं, मैं ये रूप नहीं, मैं ये घर नहीं, मैं ये व्यवहार नहीं, मैं ये रिश्ते नहीं, मैं अंदर में पड़ा हुआ आत्म तत्व हूं, इस ज्ञान की बात आती है। ये ज्ञान को प्राप्त किए बिना, इस ज्ञान को अनुभव किए बिना अगर मैं बस धर्म के मार्ग में आगे बढ़ता रहूं, तो मेरे और पशु के बीच में कोई फर्क नहीं। पशु उसका लिमिटेशंस के अंदर उसका काम कर रहा है, और मैं मेरे लिमिटेशंस के अंदर मेरा काम कर रहा हूं। न मुझे आत्मा का ज्ञान है, न पशु को आत्मा का ज्ञान है। हम दोनों एक ही लेवल पर पड़े हुए हैं। लेकिन एक बार अगर मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया, तो मेरे और पशु के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, और वो आत्मा का ज्ञान
मुझे परमात्मा पद तक लेकर के जाएगा। तो जब तक मुझे वो ज्ञान नहीं मिलता, तब तक मुझे, यानी कि जो अज्ञानी है, आत्मा के ज्ञान के बिना वाला का अज्ञानी, जिसको 5 अधिगमन नहीं आते, वो अज्ञानी नहीं, आत्मा के ज्ञान बिना वाला जो अज्ञानी है, उसको पशु के साथ कंपेयर करने में आया हुआ है। चलिए आज अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा तप एक निर्जरा का साधन बने, ऐसा फोकस रख करके अगर अपन वो मार्ग में आगे बढ़े, तो शायद बहुत कम समय के अंदर अपने को रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा। और एक बार अपने ऊपर ट्राई करके देखना, कोई छोटा मोटा मेरा दोष हो कि पंचायती ज्यादा करना, या फिर प्रमाद ज्यादा करना, या जीव की लोलुपता का राग ऐसा वगैरह, एक छोटा सा अपना ऐसा कोई दोष को फाइंड आउट करके, उसको फोकस में रख करके 1 दिन या 2 दिन उपवास हो या आयम्बिर हो या जो कुछ भी हमारी शक्ति हो, वो तप में जुड़ करके देखना। और फिर वो तप जो हमारा पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या मेरे अंदर वो दोष कम हुए, उन्मूलन हुआ, ये खुद चेक करके देखना। ये है एक्चुअली में निर्जरा का पाथ। अपन देखा देखी में निकल जाते हैं, वो इतना उचित मार्ग तो लगता नहीं है। चलिए, परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम से का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। कल वापस हम ये कथा को आगे लेकर के जाएंगे।